हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सर्दियों की स्पेशल खिचड़ी। क्या है सर्दियों की स्पेशल खिचड़ी? बाजरा की खिचड़ी, जो नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में। तो मैं आज इसको बनाने जा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो जब हम ये बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं तो हमें बाजरे को जो है तैयार करना होता है, यानी कि जो बाजरे के ऊपर छिलका होता है उसको उतारना होता है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? तो मेरे पास ये इमाम जिस्ता है लोहे का, और इसमें मुझे जो है इस बाजरे को डालना है। तो बाजरे को पहले हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गीला करना है, जिससे कि उसकी बाजरे की जो ऊपर की परत होती है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसको कूटें इमाम जिस्टे में डाल करके, तो इसका जो ऊपर का छिलका है वो निकल जाए। तो ऊपर का छिलका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारा ऊपर का छिलका निकल जाएगा अच्छे से कूटने के बाद, तो फिर हमें इस बाजरे को एक बर्तन में निकालना है। और बर्तन में निकालने के बाद इस तरह से इसको साफ़ करना है, जिससे कि जो ऊपर का चोकर होता है, जैसे आटे का चोकर होता है ना, उसी तरह से इसके ऊपर की भूसी होती है, हम लोग भूसी बोलते हैं, तो वो साफ़ हो जाती है। तो ये हमारा जो बाजरा है वो अच्छे से साफ़ हो गया है। और ये इतनी इसमें से इस बाजरे का ऊपर का छिलका निकला है, जिसको हम भूसी बोलते हैं, आप छिलका, चोकर जो चाहें बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बाजरे को साफ़ कर लिया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बाजरा। बाजरे में मैं मिक्स करने जा रही हूँ आधा कप चावल और आधा कप ये मूंग दाल छिलका। आप चाहें तो इन दोनों की जगह चने की दाल मिक्स कर सकते हैं, चावल को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ये खिचड़ी बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अक्सर सर्दियों में इस खिचड़ी को बनाकर ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि इस खिचड़ी में बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन्स और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हमें इसके साथ कुछ सब्जियां भी लेनी है, जैसे आलू, गाजर, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च। तो सब्जियों के साथ मैं इस खिचड़ी को बना रही हूँ। तो हमें पहले क्या करना होगा कि जो बाजरा साबुत है उसको हमें हल्का बारीक कर लेना है, यानी कि बाजरे के 2 भाग कर लेने हैं, जिससे कि हमारी खिचड़ी जो है वो जल्दी से गल जाए। और अगर आप साबुत का ये खिचड़ी बनाओगे तो थोड़ी गलेगी नहीं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक बार जब खिचड़ी बनाई थी तो इसको मैंने हल्का सा मिक्सी में नहीं निकाला था। तो बाद में जो है ये खड़ी खड़ी बनने के बाद जो है बाजरा खड़ा रहा था, तो खड़ा खड़ा रहा, मतलब गला नहीं था। तो इस बार जो है 2-3 बार से मैं बाजरे को इस तरह से कूट लेती हूँ। तो बाजरा कूटने के बाद, मतलब मिक्सी में चलाने के बाद, हमें जो है इन सब तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और फिर हमें इसको 2-3 बार पानी से धुलना है, जिससे इसके ऊपर का भूसा और सब साफ सफाई हो जाए। और इस तरह से मैंने 2-3 बार इस बाजरे के मिश्रण को, यानी कि जो बाजरे में मैंने दाल चावल मिक्स किए हैं, अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर कुकर रख रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, दालचीनी, हरी मिर्च, ये सफ़ेद यानी कि वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च, 1 लौंग डाली है मैंने, और थोड़ा सा जीरा, 1 पिंच हींग डाल करके मैं यहाँ पर ये सभी सब्जियाँ डाल रही हूँ। आलू, मटर, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च, और सभी को मैं एक साथ डाल दूँगी। और फिर मैं मीडियम फ्लेम पर इन सब्जियों को जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। तेज़ आंच पर हमें भूनना है। सब्जी हमारी भुनी रहेंगी तो गलने में आसानी रहेगी, और हमारा जो बाजरे की खिचड़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट मैंने सब्जियों को खूब भुना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये बाजरा और दाल और चावल साथ में जो मैंने मिक्स किए हैं। तो इस तरह से डालने के बाद हमें जो है कुकर में सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर मेरे पास जो ये 1 कप बाजरा है और आधा कप दाल और आधा कप चावल, तो इस तरह से 2 कप खिचड़ी,
2 कप खिचड़ी में मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी। तो 4 कप पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्वाद के अनुसार नमक डालना है और मैं यहाँ पर कुकर बंद करके 4 विसिल लगा रही हूँ। तो हमें जो है 4 विसिल लगानी है और 4 विसिल लगाने के बाद जब गैस अच्छे से निकल जाए तभी हमें कुकर का ढक्कन निकालना है। तो आप देख रहे हैं खिचड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, लेकिन ये जूसी यानी कि थोड़ी पतली नहीं है, थोड़ी थिक थी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें खोलता हुआ गर्म पानी डाल रही हूँ और गर्म पानी डालने के बाद हमें इसको थोड़ा ढीला यानी कि थोड़ा पतला कर लेना है खिचड़ी की तरह। तो आप देख रहे हैं इस तरह से गर्म पानी डालने के बाद, आप गर्म पानी तब डालना है जब आपकी खिचड़ी थोड़ा सख्त हो, ठीक हो। तो इस तरह से हमारी जो है ये खिचड़ी हमने अच्छे से मिक्स कर ली, एक प्लेट में निकाल ली। और जब आप इसको खाएं तो उसमें तड़का ज़रूर लगाएं। तड़का लगाने से इस खिचड़ी का जो है दुगना स्वाद हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जीरा और लाल मिर्च का ही तड़का लगा रही हूँ। और ये जो है बाजरे की चटनी बाजरे की चटनी नहीं, बाजरे की खिचड़ी का स्वाद दुगना कर देती है। साथ में मैं ले रही हूँ सिरके वाली मिर्ची और मूली और आंवला और साथ में आम का अचार। तो तब आप इसको टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत हेल्दी है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम पाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।